प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं आदेश नागर आप सभी का केडी लाइव के टीचिंग चैनल पर हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी को भी कर रहे होंगे। पहली बार में कैसे करें सीटेट पास, मैंने कैसे किया सीटेट को 10 बार पास, सीटेट के लिए कौन सी बुक पढ़ें, सर सीटेट में बार बार फेल हो रहे हैं, आपके आज इन्हीं सब प्रश्नों का मैं उत्तर देने वाला हूं। और मेरी ये यकीन मानना, इस वीडियो के बाद आपका जो सीटेट का डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। तो सभी बच्चे बहुत ध्यान से समझेंगे और मैं आपको बस इतना ही कहना चाहता हूं, एक बड़ा या छोटा भाई होने के नाते, कि आपको जो मैं बातें बताऊं बस उन्हें फॉलो कर लेना। आपको टॉपर बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके क्या क्या प्रश्न आ रहे हैं उनकी अगर मैं बात करूं तो पहला प्रश्न यह है कि सर कैसे करें सीटेट की तैयारी, यानी कि अभी सर हम तैयारी में नए लगे हैं या कई बार से फेल हो चुके हैं, तो हम तैयारी अपनी किस तरह से करें। अगला आपका बहुत बड़ा प्रश्न होता है, मैंने कैसे तैयारी की थी, मैं कैसे आपको पढ़ा देता था हूं और किस तरह की मैं रणनीति अपनाता था पढ़ते टाइम, और कैसे मैंने 10 बार सीटेट को क्लियर किया। इसके बाद सीटेट की सर बेस्ट बुक कौन सी है, कौन सी बुक ले जिससे हमारा सीटेट क्लियर हो जाए, तो सबके बारे में बात करूंगा बच्चों एक एक करके। सबसे पहले मैं ये बताता हूं कि मैंने कैसे सीटेट को 10 बार पास किया था। तो प्यारे बच्चों, जब मैं तैयारी करता था तो मैंने जो 10 बार क्लियर किया है वो इस तरह से किया, पेपर 1 और पेपर 2 को अलग अलग करके। ठीक है, तो मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूं कि मैंने बहुत बड़ा कोई कीर्तिमान स्थापित नहीं कर दिया 10 बार क्लियर करके। सीटेट को अगर आपने एक बार क्लियर कर लिया है तो आप 10 बार आसानी से कर सकते हो। क्यों? क्योंकि ये वही रास्ता होता है बच्चों, जैसे आपने देखा हो कोई बच्चा अगर एक बार गवर्नमेंट जॉब को पा लेता है तो वो 4 गवर्नमेंट जॉब निकाल लेता है। क्यों? अगर आप एक बार सीटेट में पास हो गए तो ये मैं लिख कर दे सकता हूं, जहां आप कहो कि दूसरी बार आप बिना तैयारी के भी सीटेट में उससे बेहतर स्कोर आपका हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपको एक तो खोने का कुछ डर नहीं होता है जब एक बार आप क्लियर कर लेते हो, दूसरा आपके जो कंसेप्ट हैं वो पूरी तरह से क्लियर हो जाते हैं। तो मैं किस तरह से पढ़ता था मैं उसकी रणनीति आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं एक ही बात पर बच्चों ध्यान देता था, मैं कभी भी क्वेश्चन क्वेश्चन नहीं खेलता था। मेरा एक ही कंसेप्ट था, सीधा क्लियर था कि मैं सबसे पहले कंसेप्ट पढ़ता था। जो भी कंसेप्ट आ रहे हैं सबसे पहले मैंने कंसेप्ट को पढ़ा है, और कंसेप्ट को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं है, ये मार्कर मेरे हाथ में है। मैं बिल्कुल सच बोल रहा हूं और बिल्कुल सच बोलूंगा। मैं जब किसी भी चीज को पढ़ता था तो मैं पहले उसके हैंड रिटन नोट्स बनाता था, इससे ज्यादा बड़ी कोई बात है नहीं। हैंड रिटन नोट्स बनाता था और एक एक चीज को, क्योंकि जब तक मैं हैंड रिटन नोट्स नहीं बना लेता था तब तक मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं आता था, ना ही मुझे पढ़ने में मजा आता था। तो जितने भी सब्जेक्ट है कभी मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोअर पीसीएस तक दे लेना, मेरे पास उसके भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। इतने नोट्स होंगे मेरे पास कम से कम। मैं जब अपने हैंड रिटन नोट्स बनाता था तो उसे पढ़ने में मुझे एक अलग मजा आता था, और जब एग्जाम टाइम होता था तो मैं उन्हें आसानी से पढ़ लेता था। दूसरा एक फर्क यह होता था कि जब मैंने अपने नोट्स को बनाया, हालांकि उसमें टाइम टेकन है, तब बहुत ज्यादा टाइम लगता है, एक बार तो लगता है, लेकिन अगर आप इसमें समय देते हो तो फिर ये जरूरी है बच्चों कि आपकी मेहनत को कोई देखे या ना देखे। आजकल आप सोचते हो कि सर मैंने मेहनत की क्लियर नहीं हुआ। आप एक सिद्धांत पे अगर काम करोगे कि मेरी मेहनत को कोई देखे या ना देखे, वो ईश्वर जरूर देखेगा, तो आप निश्चित सफल होंगे, क्योंकि उसकी आपसे कोई दुश्मनी तो है नहीं। जब आपकी वो किस्मत लिख रहा था तब वो आपका मस्तिष्क बना रहा था, ऐसे तो है नहीं कि आपसे झगड़ा था। आपका 1450 ग्राम का मस्तिष्क नहीं बनाया, बिल्कुल आपका भी इतना ही बनाया। लेकिन कहां कमी रहती है? कमी रहती है बच्चों आपके तैयारी करने में। आप बस उलझे रहते हो। आपको सबसे पहले यह समझना पड़ता है कि जो सीटेट का एग्जाम है वो किस तरह का एग्जाम है। तो आपको यह समझना पड़ता है कि सबसे पहले ये जो एग्जाम है ये समझ पर आधारित है। किस पर आधारित है? समझ पर आधारित है। सारी कहानी इसकी समझ पर आधारित है। तो जब मैंने नोट्स बनाया फिर मैंने उन नोट्सों को समझा।
जब मैंने पढ़ा, फिर मैंने एक एक चीज इस दिमाग से समझी कि मुझे पता था जब मैं पहली बार सीटेट का एग्जाम देने जा रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। ये ही तुम्हें लगेगा जिस दिन तुम सीटेट का, क्यों, इसमें ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जिसे आप रट के चले जाओ। क्यों, ये टोटली आपकी समझ पर काम करता है। और जब मैं एग्जाम में बैठा तो मुझे ऐसा लगता था मुझे तो सब कुछ आता है। तो इसका सिर्फ एक ही फायदा होता है कि आपको बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ता, पूरी तरह से ये समझ पर आधारित होता है। इसीलिए मैं हाथ जोड़ के बच्चों से बार बार कहता हूं कि बच्चों नोट्स के पीछे मत भागो, मत भागो। क्यों, मैं 50 क्वेश्चन आपको दिखा सकता हूं, वो किसी के नोट्स में मिलेंगे नहीं। क्या, कहां मिल जाएंगे कि एक बच्चे का विकास 20 माह में इतना होता है, दूसरे का 12 माह में इतना होता है। ये जो पेडागोजी पर आधारित प्रश्न होते हैं ये हूबहू कहीं मिल ही नहीं सकते हैं, और आप तो सिर्फ रट के ही जा रहे हो, तो इसीलिए आप अक्सर फेल हो जाते हो। और अगर पास भी होता है जो बच्चा नोट्स पढ़ के, मैं कह रहा हूं वो पास भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो टॉपर नहीं बन सकता, 135 140 नंबर नहीं ला सकता। ये मैं लिख कर दे सकता हूं, ये मैं बिल्कुल लिख कर दे सकता हूं। क्यों, जब तक उसने चीजों को समझा नहीं होगा तब तक सब कुछ बेकार है। अगर आपने चीजों को एक बार समझ लिया तो ये ऐसे तो है नहीं कि भाई मैंने आपको समझा दिया कि हमारा जो शिक्षा देनी है वो बाल केंद्रित देनी है, अब बस आपने समझ लिया, अब इसमें नोट्स में रटने की ही क्या बात है। जब मैंने बता दिया कि आपको एक बात का ध्यान रखना है, प्रत्येक बच्चा भिन्न है, इंडिविजुअल डिफरेंस का ध्यान रखना है, अब आपने ये समझ लिया है। अब बच्चा मुझसे कहता है तो मुझे भी लगता है मैं समझा नहीं पाता हूं कि एक एक चीज पेडागोजी को जो चीज समझने की होती है उसे पेपर पे लिखा ही नहीं जा सकता। पेपर पे सिर्फ इतनी ही बातें लिखी जा सकती है, उसके मेन पॉइंट, लेकिन क्वेश्चन किस तरह से घुमा के पूछेगा ये तो पेपर पर नोट हो ही नहीं सकता है, क्योंकि समझ को कभी पेपर पर उतारा ही नहीं जा सकता है। इसीलिए आपने देखा भी होगा कि सीटेट में खुद वो कहता है, जब सीटेट का आप एग्जाम देने जा रहे हो, कि हमें रटना नहीं है, समझना है। बच्चा इसीलिए 5 बार फेल हो जाता है। तो सबसे पहले आपको चीजों को समझना है, दिमाग लगाना है। मैंने ऐसी ऐसी ट्रिक सीटेट में बनाई हुई है अपने, जब मैं पढ़ता था कि मैं मैप को, जिस बच्चे को मैप नहीं आता मैं 10 सेकंड में मैप सिखा देता हूं। मैं आपसे ये गारंटी लेता हूं कि आप सभी जगह से पढ़ाना, और जो टॉपिक कहीं समझ में ना आए उसे नीचे लिख देना। अगर उसे सबसे आसान मैं ना बना दूं तो उसी दिन पढ़ाना बंद कर दूंगा। क्यों मैं ये ऐसा कह देता हूं, क्योंकि मैंने एक एक चीज को खुद से बनाया हुआ है। मेरे कंसेप्ट, मेरी ट्रिक बिल्कुल ही अलग होंगी, जो मेरा पढ़ाने का तरीका बिल्कुल अलग। क्यों, मैंने खुद से स्वतः मेहनत की है। उस कंटेंट को मैंने जब हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं तो आप यकीन मानना कि मैंने 3 से 4 बार उनको अपने ही भाषा में उतारता हुआ चला गया और अपनी लैंग्वेज में ही करता हुआ चला गया। फिर एक बार सीटेट देने के बाद जब मैंने दोबारा सीटेट दिया तो मेरा जो पहले नोट थे मैं 2 दिन में ही पढ़ लेता था। अब मैं आपको एक ही एग्जांपल देता हूं, एक आपके पास बुक रखी हो, साइड में बुक हो, और एक आपके वो हाथ से लिखे हुए नोट्स हो। बुक को देखकर आप पे पढ़ा ही नहीं जाएगा 2 दिन में, लेकिन जो आपके हैंड रिटन नोट्स होंगे उन्हें आपको पढ़ने में एक मजा आता है, एक फील आती है। और जब आप लिख रहे होते हैं तो हमारी माता जी हमसे कहती थी, हमारी मम्मी ने तो हमें बहुत समझाया, भाई पता नहीं आपके घर वालों ने आपको समझाया नहीं, मेरी माँ ने हमेशा मुझे एक ही बात बताई थी कि बेटा जो भी पढ़े लिख के पढ़, तभी मैं मानूंगी तू पढ़ रहा है। और उनकी बात मैंने ऐसी बांधी है कि मैंने 10 बार सीटेट ही नहीं, एस्टेट हो, रीट हो, उस टाइम पर रीट में मेरे 30 में से 30 मार्क्स थे, सीडीपी में भी, और हिंदी में 29 मार्क्स थे मेरे। आप यकीन नहीं मानोगे, एक क्वेश्चन गलत था हिंदी में भी, और वो भी ऐसा क्वेश्चन था जिसकी मुझे थोड़ी सी लैंग्वेज समझ में नहीं आई थी। ठीक है, चाहे आपका एचटेट हो, मैं कभी ऐसा थोड़ी मैं स्पेशल पढ़ के गया था, नहीं, मैंने कंसेप्ट को पढ़ा था। सर अब हम तैयारी कैसे करें, आपका अगला क्वेश्चन आता है, हम तैयारी कैसे करें। बच्चों मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, अगर आप इस तरह से तैयारी करोगे मैं 15 दिन में आपको अंतर दिखा दूंगा। आपको करना क्या है, बहुत ध्यान से समझो। मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि आपको हमारी एक सब्जेक्ट की केवल 15 क्लास देखनी है। कितनी क्लास देखनी है? 15 क्लास देखनी है, बिल्कुल फ्री है, कोई पैसा तो आपसे लग ही नहीं रहा।
और आप कहो सर मैं 15 क्लास क्यों देखूं, बिल्कुल मत देखो। क्यों आप 15 दिन वेट करते हो, बिल्कुल मत करो भाई। मैं कहता हूं एक क्लास देख लो, बस एक क्लास देखो। आप एक बेहतर, जो एक अच्छा स्टूडेंट होता है उसकी तरह क्लास देखो, और जो भी मैंने टॉपिक पढ़ाया हुआ है, मान लो मैंने प्याजे पढ़ाया, वाइगोत्स्की पढ़ाया, कोहलबर्ग पढ़ाया, मान लो मैंने कोहलबर्ग को ही पढ़ाया है, ठीक है, आप एक काम करना, आप सभी जगह से इस कोहलबर्ग को पढ़ के आ जाना, सभी जगह से, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, यहां से भी, फिर एक क्लास हमारी देख लेना बस। अगर आपको सबसे बेहतर ये लगता है तो आप हमसे पढ़ना, अगर सबसे बेहतर नहीं लगता है तो मत पढ़ना। मैं आपको ये गारंटी देता हूं कि आप 15 क्लास करने के बाद आप कोई भी बुक उठा लेना जो आपके पास हो, प्रीवियस ईयर की उठा लेना, कोई चैनल उठा लेना, जो आपका मन करे वो उठा लेना। अगर आपसे प्रश्न छूट जाए तो फिर जीवन में दोबारा पढ़ना मत। मैं आपसे बस इतना ही कहता हूं। और 15 क्लास में से आपकी 8 क्लास हो चुकी है, तो जाकर देख सकते हो, 7 क्लास और देखनी है। और मैं कह रहा हूं एक क्लास देख लो, उससे ही आपको अंदाजा लग जाएगा कि एक्चुअल में पढ़ाते हैं कैसे। मैं जब एक क्लास को पढ़ाने आता हूं तो मैं 4 से 5 घंटे बस ये समझ के आता हूं कि मुझे बच्चों को समझाना किस तरह से, और मेरी एक क्लास पढ़ लेना, क्लास के क्लास में ही समझा दूंगा। एक लेडी थी मेरे पास आई जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, ठीक है, अभी भी आती है वो, और आप देख लेना सुपर टेट की तैयारी कर रही हैं। 52 वर्ष उनकी आयु थी। उनके जो पति हैं उनकी 1 वीक पहले ही एक्सपायर हो गए थे, और वो लगभग 15 दिन पहले मेरे से जुड़ी थी, ठीक है। 52 वर्ष की आयु में जब वो सीटेट पास कर सकती हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते। मैं ये कहता हूं जो सभी जगह से फेल हो चुका है वो मेरे से पढ़ ले बस, जो सब जगह से उम्मीद छोड़ चुका है। अगर आपके नोन में कोई ऐसा स्टूडेंट है वो सब जगह से फेल हो चुका है, मैं उसे टॉपर बनाऊंगा, मैं लेता हूं उसकी गारंटी। और मेरी गारंटी ऐसी है कि क्लास के बाद बच्चा खुद बोलेगा कि सर मैं पास होऊंगा, ठीक है। अब सर बुक कौन सी पढ़ें, सबसे बड़ा सवाल अब ये आता है कि सीटेट के लिए बेस्ट बुक कौन सी है। बच्चों के बहुत क्वेश्चन होते हैं, सर मैं बुक कौन सी लूं। तो आप बस वो बुक लो जिसमें पीवाईक्यू के सारे क्वेश्चन पेपर हो। सबसे बेस्ट बुक ये होती है बच्चों, अगर आप कोई बुक लेना चाहते हो, इसके अलावा कोई बुक नहीं लेनी है, ना प्रैक्टिस सेट लेना है, ना किसी की भी बुक लेनी है। सिर्फ आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लेने हैं, और ये वो लेने हैं, उस कंपनी की ले लो या उस ऑथर की ले लो, कोई भी है वो, जिसमें सभी प्रश्न पत्र दिए हों, यानी कि 2011 से 2024 तक के जिसमें सभी पेपर दिए हों, इसको ले लो। इसको क्यों ले लो, इसको इसलिए ले लो कि जब मैं दावा ठोक रहा हूं कि इस तरह के मैं क्वेश्चन करा रहा हूं, मैं कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, तो मेरे से कंसेप्ट जब आप पढ़ लोगे तो आपसे इस बुक का अगर एक एक क्वेश्चन सॉल्व होता है तो मैं ठीक पढ़ा रहा हूं, और एक भी क्वेश्चन अगर आप में डाउट में आता है इसका मतलब मैं सही नहीं पढ़ा रहा हूं, ये मान लेना। कोई भी टीचर है वो, अगर आपसे एक एक क्वेश्चन इसका बन रहा है तो वो ठीक पढ़ा रहा है। अगर एक क्वेश्चन में भी डाउट आ रहा है, एक तो डाउट ये है कि भाई मुझे कंफ्यूजन होगी, कोई बात, एक डाउट ये है कि हमने पढ़ा और ये क्वेश्चन तो आ ही नहीं रहा, ये तो पढ़ाया ही नहीं है, तो बिल्कुल मत पढ़ना। सारे प्रश्न पत्र जिसमें हो वो बुक ले लेना, ठीक है। तो या आप पेपर निकालोगे तो वो महंगा पड़ जाएगा। अब ये चाहे यूथ की हो, किसी भी उसकी हो, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, चाहे किरण की हो, जो आपको मन करे, ठीक है, किसी की भी, बस क्यों ये सेम होती है। पीवाईक्यू की एक खास बात ये होती है क्योंकि पेपर तो सब में सेम ही होगा भाई। अब हाँ, आंसर ऊपर नीचे होते हैं उसकी कोई दिक्कत मत लो, उसको हम बताते हैं, हम करवाते ही हैं, तो हम उसे बता देंगे किसी आंसर में अगर आपको डाउट लगता है तो, ठीक है। तो अब बात करता हूं, अब क्लासेस को हमें सर तैयारी कैसे करें, हम शुरू से पढ़ना चाहते हैं तो हम कैसे पढ़ें। तो बच्चों मैंने आपके लिए 15 डेज चैलेंज सीरीज चलाई हुई है। इस 15 डेज चैलेंज सीरीज का सिर्फ एक ही मकसद है कि 15 दिन में उस सब्जेक्ट को इस तरह से हर एक बच्चे को समझा देना जिसने उम्मीद छोड़ी हुई है या जो टॉपर बनना चाहता है। इसीलिए मैं ये कहता हूं
कि मेरे पास दो तरह के स्टूडेंट पढ़ने आए। एक तो वो जो टॉपर बनना चाहते कि सर मुझे टॉपर बनना, वो मेरे से जुड़ जाए। ये चैनल बिल्कुल उसके लिए जिसकी रगों में खून नहीं जुनून दौड़ता है कि सर मुझे टॉपर बनना, बिल्कुल आपके लिए ही है। दूसरा ये कि सर मैं सभी जगह से फेल हो चुका हूं, क्या मैं पास हो जाऊंगा, मुझे उम्मीद नहीं है, तो ऐसा स्टूडेंट आ जाए। तीसरा टाइप का स्टूडेंट वो होता है सर मैं तो पास ही हो जाऊंगा और मुझे तो पास ही होना, तो भाई वो कहीं भी पढ़ ले। ठीक है, मेरे पास दो तरह का स्टूडेंट आ जाए, जो टॉपर बनना चाहता है या जो सब जगह से फेल हो चुका है। ठीक है, तो 15 डेज चैलेंज सीरीज के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, आप चैनल पर जाकर, इस पर ही जाकर प्लेलिस्ट चेक करोगे तो ऊपर ही लिखा होगा सीडीपी 15 डेज चैलेंज सीरीज, मैथ 15 डेज चैलेंज सीरीज। तो इस चैलेंज सीरीज को आप ओपन करोगे जब, तो इसमें नीचे से जो वीडियो हो, जैसे सबसे नीचे पहली वीडियो होती है, उसके बाद दूसरी, इस तरह से जो वीडियो होती है नीचे से ऊपर की तरफ, वही उनका सीक्वेंस होता है। बच्चे कहते हैं कौन से नंबर की, तो सबसे नीचे जो होती है पहली होती है, फिर दूसरी, तीसरी, इस तरह से जैसे ही आप ऊपर आते जाओगे तो ये लेटेस्ट वीडियो आती रहेंगी। तो इसकी जो 15 क्लास है बस उनको आपको देख लेना, उसके बाद आप खुद ही बोलोगे कि सर मेरा क्लियर होगा। और दूसरी बात, हमेशा जब भी पढ़ो आपका जो माइंड सेट होना चाहिए वो एक बात पर बिल्कुल फिक्स होना चाहिए कि मुझे टॉपर बनना है। देखो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं, कभी भी ये गारंटी है कि आप अगर छत से गिरोगे तो ये सच बात है कि आपका मुंह टूटेगा ही टूटेगा, आपको बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन आसमान से गिरोगे तो कम से कम खजूर पे तो अटक जाओगे, खजूर पे। इसका मतलब यह है कि जब आप 140-50 की तैयारी करोगे, पेपर कितना भी हार्ड आए या आपकी कितनी भी तैयारी बेकार हो, आप क्लियर तो उसे करके ही लेके जाओगे। लेकिन अगर आप पढ़ोगे ही 90 नंबर के लिए, तो फिर आपको यही है कि अगर आपका उस दिन हल्का सा सर में दर्द हुआ या कोई भी ऐसी परेशानी हुई तो आप सीधे फेल ही हो जाओगे। इसीलिए दूसरी चीज, अपने ऊपर भरोसा रखना सीखो। आप सबसे बेस्ट हो, आपसे बेस्ट इस दुनिया में कोई नहीं है, सबसे बेस्ट आप हो, इस बात को मान ले, इस बात का कोई शक करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको अपने ऊपर शक है तो फिर दुनिया आप पर भरोसा नहीं करेगी। आपने 10th की है, 12th की है, ग्रेजुएशन की है, उसके बाद डीएलएड बीएड जो भी किया है, तो उनमें भी तो आप पास हुए। क्या ये एक छोटा सा एग्जाम आपकी परीक्षा क्या ही लेगा बच्चों? तो इसीलिए डट के मुकाबला करना है और हमेशा इस माइंडसेट के साथ जाना कि टॉपर बनना है। जब आप अंदर से पॉजिटिव सोचते हो तो आपने सुना ही होगा, लॉ ऑफ एटीट्यूड में पढ़ाता हूं कि सीखना तभी अच्छा होता है जब आपका एटीट्यूड पॉजिटिव हो। ये मन में लाओ ही मत कि मेरा पहली बार एग्जाम है मैं फेल हो जाऊंगा, क्योंकि जब ये मन में लाओगे इसका मतलब है कि आपको अपनी मेहनत पर शक है, क्योंकि ईश्वर ने तो आपको बुद्धि दे दी, अब उसे निखारना आपका काम है। और निखरती एक ही चीज से है बच्चों, वो है मेहनत से। मेहनत जम के करो, आपको दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती। आप ये पूछो ही मत ना सर मुझे डर लग रहा मैं पास हो जाऊंगा। अगर आपको ये डाउट आ रहा है तो आप समझ लेना कि आप फेल होने की कगार पे हो, आपको अपनी मेहनत के ऊपर शक है। ये बिल्कुल रियली बोल रहा हूं। आपको ये होना चाहिए कि सर एक नंबर भी नहीं कटना चाहिए। अगर आपका ये माइंडसेट होगा कि एक क्वेश्चन भी गलत ना हो, तो आप क्या पास तो आपका यूं हो जाएगा चुटकी बजाते हुए। और यही मेरा माइंडसेट होता था जब मैं तैयारी करता था। मैंने कैसे पास किया, मैं कोई भी एग्जाम देता हूं बस एक ही सोच के साथ देता हूं कि एक भी नंबर कटने नहीं दूंगा, बस टॉप करना है, 150 में से 150 लाने। तो जब हम अच्छे स्कोर की तरफ चलते हैं तो फिर हमें पास फेल होने का डर जो होता है वो खत्म हो जाता है और हम टॉपर बनने की तरफ लग जाते हैं। तो ये ना समझे कि ये यूपीएससी तो है नहीं कि मैं 10 अटेम्प्ट लूंगा। तो आप ऐसे पढ़ें कि मुझे टॉपर बनना है और टॉप करके जाना है। पूरी मेहनत से रेगुलर क्लास करनी है। अगर आपका फिर भी कोई डाउट है तो एक हमारा टेलीग्राम चैनल है बच्चों जिसका नाम है केडी लाइव टीचिंग। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा या टेलीग्राम पर आप सर्च कर सकते हैं। तो आपकी जो भी क्वेरी है आप हमें यहां पर भेज सकते हैं। इंफॉर्मेशन अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करेंगे और बताएंगे इंफॉर्मेशन कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब कर दें अगर नए आए हो तो,
क्योंकि सबसे बेस्ट क्लास और सबसे बेहतर रिजल्ट के लिए जाना जाता है केडी लाइव टीचिंग। जो बच्चे पढ़े हैं वो बता भी देंगे। टाटा बाय बाय, जय हिंद, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।